हेलो एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के ब्रेकफास्ट से, जो कि आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चिला, जिसमें मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा मेथी, हरा धनिया और थोड़े बहुत मसाले, जो कि नॉर्मली ही डलते हैं। खाना खुना खा के ना हम लोगों ने थोड़ा बाहर जाना था, तो घी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई। 6 hours later. मेरी फाइनली शॉपिंग हो गई है विंटर्स की निर्वेयर की। और मैंने इसके लिए जो लेना था वार्मर सेट, जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल गया है। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी है क्योंकि ठंड बहुत हो गई है और मुझे ना सर्दियों में एलर्जी हो जाती है। पता नहीं किस चीज़ की, पर बहुत दिक्कत रहती है मुझे। तो ये रहा एक सेट, ये एक सेट मिला मुझे। ऐसे मैंने 2 सेट लिए हैं और एक मैंने उसको पहना भी दिया है और एक सेट मैंने निर्वेयर के लिए ये लिया है। काफ़ी अच्छा है और गरम भी है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया। स्कूल के लिए मैंने इसको लिए ये चीज़ें। और ये इसका लोअर है। मुझे दिक्कत आ रही थी कि मुझे ना इसके लोअर नहीं मिल रहे थे बिग साइज में, मतलब लंबे वाले लोअर, क्योंकि कुछ ये था ना कि बड़ा जो ये साइज में अगर ले लेती तो ये अपर बड़ा आ जा रहा था और वो इसके ऊपर झूल सा रहा था। तो एक पीस ये लिया है और इसका मेल से वेयर को भी इंटरटेन करना पड़ता है। तो एक मैंने ये इसके लिए पजामा लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे लगा कि चलो अभी ज़रूरत है। तो एक और मैंने ये लिया है इसके लिए, सेम फैब्रिक है और बट थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक कैप ये ली है मैंने इसके लिए, पहनाई थी इसको, पर इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार कैप उतार देता है अपनी। ऐसे मैंने इसके लिए 2 ले ली है, जो कि अभी मुझे मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। एक मैंने ये बेडशीट ली है विंटर्स की ये, और एक ये मैंने अपने लिए सॉक्स का पेयर लिया है। इसके साथ एक और लिया है, थोड़ा ऐसे कलर लिया है क्योंकि डेली वेयर के लिए लिया है, गंदे हो जाते हैं तो वाइट और लाइट कलर बहुत गंदे लगते हैं। ये सेम कैप मैंने इसके लिए लिया है, सेम पैटर्न है बट डिफरेंट कलर, मुझे अच्छी लगी है और काफ़ी सॉफ्ट भी है और काफ़ी वार्म भी है, तो ये ले लिया। और ये इसके लिए एंटी स्किड सॉक्स लिया है ताकि घर पे भी इजीली घूम सके, क्योंकि आपको पता है हमेशा दौड़ता रहता है और गिरता रहता है। तो ये मैंने 2 पेयर लिया है। सॉक्स इसके पास बहुत सारी है, बहुत, इवन इतनी कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितनी सारी सॉक्स है इसके पास। और ये कुछ वूल लिया मैंने, वेलवेट वाली, कुछ बनाने लगी हूँ, तो आने वाले टाइम में आप इसको ज़रूर देखोगे। एक ये बेडशीट लिया मैंने विंटर्स की, काफ़ी अच्छी, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्वालिटी वाइज मुझे बहुत पसंद आई है, तो एक मैंने ये लिया। बस ये आज की मेरी शॉपिंग हुई है और बहुत ज़्यादा ही होगी और लगभग हो गई है। अब मुझे शायद लगता नहीं है कि मैं निर्वेयर के लिए कुछ और लूँगी। एक चीज़ बताना मैं भूल गई, मैंने सारी चीज़ें ले ली बट एक चीज़ मैंने बताना भूल गई कि एक चीज़ ये मैंने अपने लिए ली है। मेरे पास एक कैप पड़ी थी, बहुत ख़राब हो गई थी, 2-3 साल हो गए, तो उसको मैं ज़्यादा वेयर करती नहीं हूँ कैप, पर ठंड इतनी ज़्यादा लगती है सर में और सर्दी खांसी की दिक्कत रहती है मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो इस चक्कर में मैंने एक ले लिया है। बट अच्छी लग रही है मेरे ऊपर ये, तो ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिन्होंने बिना मिरर के मुझे ये पसंद की है। तो मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं कितनी गंदी लगेगी, बट अच्छी लग रही है, तो बस ये लिया है मैंने। The next day. तो कल का दिन कैसे बीत गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। कल इतना काम था ना, निर्वेयर के ही सारे कपड़े जितने भी आपको बेड पे दिख रहे हैं ना, इसके अलावा भी कुछ कपड़े चेयर्स पे रखे हुए थे, तो ये मैंने बेड बॉक्स से निकाले थे, यही मैंने धोए थे और कुछ कपड़े इनमें गीले भी रह गए थे क्योंकि कल थोड़ी कम ही धूप थी, तो बस वही मैं दोबारा सुखा रही हूँ। और रज़ाई भी मैंने धूप में डाल दी है ताकि उसमें से ना ये बेड बॉक्स की जो स्मेल है वो निकल जाए। एक रज़ाई मैंने यहाँ पे डाली है और एक रज़ाई मैंने दूसरी बालकनी में डाली थी, तो अभी सिर्फ मैंने 2 ही रज़ाई निकाली है कि इतने से काम चल जाएगा। तो निर्वेयर को ना दिन में फ्रूट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे ना इसके लिए घर पे हमेशा एक फ्रूट रखना ही पड़ता है। बनानास मैं आजकल इसको नहीं दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत भी इसकी भी ख़राब थी, कोल्ड था इसको, तो मुझे ये था कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो मैं मास्क वेयर करके बैठी हुई थी और मेरे को खुद को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि थोड़ी अलग सी लग रही है अभी। 1 hour later.
मेरा क्या रहता है ना कि जो काम पहले ज़रूरी होता है मैं पहले वो कर लेती हूँ, बाकी का काम चाहे मेरा रह जाए। तो मैं बस किचन क्लीन करने आई थी क्योंकि निर्वैर के कपड़े बाहर धूप में सुखाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके कपड़े गीले ना रह जाएँ, मुझे उसकी टेंशन ज़्यादा हो रही थी। तो बस पहले मैंने देखा कि ये कुछ पलटने के लिए तो नहीं है, कपड़े होता है ना कि दूसरी साइड भी धूप लगा लूँ। तो बस मैं जब किचन में आई तो मेरा सारा काम वैसे का वैसा ही बिखरा पड़ा था, बर्तन भी धोने को थे। तो पहले मैंने गीज़र ऑन कर लिया कि उसके बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप मेरी तरह ऐसे कवर होके नहीं बैठे होंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट ही है सर्दियों का। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, सर्दियों में मुझे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है ठंड की वजह से, जिसकी वजह से मेरा आँख, नाक, कान, गला सब खराब रहता है एवरी टाइम। मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि डायरेक्ट मेरे मैं जैसे मास्क लगा के रखा है कि मैं डायरेक्ट ऐसे सांस ना लूँ, क्योंकि वो ठंडी हवा में जैसे मैं सांस लेती हूँ तो वो मुझे इन्फेक्शन क्रिएट कर लेती है। तो इसीलिए मेरे को प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है एवरी टाइम कि मेरे को कैप वैप पहन के रखना पड़ता है। तो अभी भी मैंने कैप पहना हुआ था जस्ट वीडियो में लाइव आने के लिए, वीडियो के लिए मैंने अपना ये कैप निकाला है। तो मैंने कहा आप लोग ऐसे डर जाओगे कि इसको क्या हो गई, बहुत सीरियस हो गई है यार। तो बस अभी मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया ना कि मैस्टअप हो रखा है किचन आज बहुत ज़्यादा, तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, निर्वैर भी बीमार है, वो भी स्कूल नहीं गया है, तो टाइम ही नहीं लग पाया। बस उसको खाना खिलाया जैसे कैसे करके, और सामान वैसे ही बिखरा पड़ा है। और मेरा एक ढक्कन गुम हो गया, उसी को ढूंढने में लगी हूँ। पहले वो सेटअप कर लेती हूँ सारा, उसके बाद ही अगले काम के बारे में सोचूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ किचन का काम। इससे पहले मैं कोई काम स्टार्ट करूँ ना, निर्वैर काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हुआ था। पता नहीं किस वजह से, उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो आज मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा था। तो मुझे दूध भी बाहर से मंगवाना था, तो मैंने दूध भी मंगवाया और साथ में कुछ इसके लिए एक पैक मिल रहा था जिसमें हमारे बचपन के 90s के टॉयज़ थे। तो मैं बस वही दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं निर्वैर को देने वाली हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा उसका टाइम पास हो जाए और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। जो उसको होता है ना, कोल्ड में बच्चा इतना परेशान सा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा होता है, जैसे हमारे साथ भी होता है। तो रनी नोज़ है ना, वाटरी आइज़, समथिंग ऐसा कुछ। तो ये कुछ कैंडीज़ हैं और आप देखोगे तो आपको भी शायद याद आ जाए, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने ना यही सारी चीज़ें खाई है और इन सब चीज़ों को ही, हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, मार्केट में मिल जाती थी तो हम बहुत खुश हो जाते थे। आजकल तो आप जाओ आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट ये सारी चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में। तो यही मैंने उसको दी है, अभी मैंने मंगवा लिया था पैक। और सबसे फेवरेट है मेरा ये कुछ मैजिक पॉप्स होते हैं, ये मैं बहुत पसंद करती थी अपने। अभी भी मैं इसको चुपके से खा लेती हूँ निर्वैर से, चुपके से, कि हाँ होता ना ऐसे कभी मन कर जाता है अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो एक मैंने पॉपकॉर्न का पैकेट मंगवाया था, वही बस मैं इनको करके निर्वैर को देने वाली हूँ। तो क्या है ना कि साथ-साथ में खाना भी बना रही थी, तो मैंने ना माँ चने की दाल बना रही हूँ आज। तो आप देखो कि मेरे साथ ना हमेशा ये होता है, ये जो माँ माँ की दाल होती है ना, ये हमेशा कुकर में ऐसे चिपक जाती है। तो ये काफ़ी डेंजरस लगता है मुझे। तो साथ-साथ मेरे पापा का फ़ोन आ गया है, वो लोग राजस्थान घूमने गए थे, वहाँ से वो वापस आ रहे हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि हम पहुँचने वाले हैं तो कुछ खाना बना देना, भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। तो दाल मैंने एक तरफ को उबाल के रखी थी, तो मैंने सोचा चलो कम ना हो जाए, तो मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बैंगन। तो मैंने कुकर चढ़ाया है, मैं क्या सोच रही हूँ इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं दोनों को अलग-अलग बनाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया है ना कि मैं ग्रेवी बना देती हूँ एक ही कुकर में। उसमें से कुछ ग्रेवी निकाल के मैं दाल का तड़का यूज़ कर लूँगी और थोड़ी ग्रेवी रख के उसी में ही मैं बैंगन पका दूँगी। तो अब आप डरिएगा नहीं कि मैं इतना ज़्यादा तेल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर देखोगे ना कि ये तेल जो है कितना कम-कम निकल रहा है, उस हिसाब से मैंने 2 सब्जियों के हिसाब से थोड़ा ही तेल लिया है, बहुत कम ही तेल है, आप आगे देख लेना। तो मैंने ना प्याज़ को हल्का ग्राइंड कर दिया है, जैसे मुझे इसकी चाहिए था, मुझे कि कितना मुझे चाहिए था। तो मैंने इसको हल्का ऐसे ही दरदरा सा पीसा हुआ है, ताकि मेरी दाल के लिए भी यूज़ हो जाए और सब्ज़ी के लिए भी। तो आप देखो कि इसमें प्याज़ जो भुन रहा है ना, उसमें तेल बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा नहीं है कि तेल में प्याज़ डूब ही गया है। तो प्याज़ ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैंने इसमें ये जो टोमेटो की प्यूरी बनाई है वो डाल दी है। बीच-बीच में ना मुझे कभी ना ऐसे होता है ना कि जब आप सब्ज़ी बनाते हो तो आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले वगैरह डालते हो।
तो मुझे बीच-बीच में ऐसा लग रहा था, ओह! मेरे से गलती से ज़्यादा तो नहीं डल गया, ज़्यादा तो नहीं डल गया? तो मुझे बीच में अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है, नहीं-नहीं, ये 2 सब्जियों की ग्रेवी बन रही है, तो एक भर के कटोरी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, थोड़े-थोड़े करके मैंने पहले ही निकाल दिए थे, जैसे-जैसे मुझे टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे था जल्दी-जल्दी खाना बन जाए। तो राइस भी मैंने साइड में रखे हुए हैं, तो वो भी बन रहे थे और दाल को मैंने पहले ही उबाल दिया था, तो मैं बस ये तड़का लगा रही थी कि चलो जल्दी-जल्दी मेरा काम हो जाए। तो बस सारे मसाले-वसाले डाल के हल्का-सा मैंने नमक डाला इसमें, क्योंकि ना डर रही थी मैं एक्चुअली कि ज़्यादा ना हो जाए। तो क्योंकि दाल में जब मैंने पकने डाली थी ना दाल, उस वक़्त भी मैंने उसमें थोड़ा-सा नमक डाला ही था। तो बस ये तैयार हो गया ऑलमोस्ट। A few moments later. तो ये दाल मेरी पक चुकी है। मैं इसको एक बार फिर भी चेक कर दे रही हूँ कि ये पक भी गई है या कच्ची ही रह गई है। पता चले गेस्ट आ जाए और लगे कि दाल तो कच्ची ही रह गई यार। तो बस ये मैंने चेक कर लिया और इसमें मैं अब ना जो तड़का मैंने तैयार किया था वही मैं इसमें डालने वाली हूँ। डायरेक्ट ही डाल दूँगी, ज़्यादा कुछ ऐसा तामझाम नहीं करूँगी क्योंकि वो साइड में पक ही गया था ऑलमोस्ट। तो बस 2-3 कड़छी मैं इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। गैस मैंने ऑन किया है दाल का कि थोड़ा-सा इसमें जो है जब हम इसको मिक्स करूँ तो ये अच्छे से इसमें और ज़्यादा अच्छे से मिल जाए। तो बस थोड़ा डाल रही हूँ इसमें दाल में और थोड़ा-सा मैं रख दूँगी बैंगन के लिए, बैंगन की सब्ज़ी के लिए। तो बस ये मेरी दाल बन गई है प्रॉपर। अब इसमें रह गया था सिर्फ़ हरा धनिया डालना, वो मैं बाद में काट दूँगी हरा धनिया। दोनों सब्ज़ी के लिए इकट्ठे ही काटा था मैंने वो भी। तो ये दाल मेरी हो गई है। नमक-वमक इसमें थोड़ा कम था, मैंने बाद में उसमें ऐड कर लिया था और मेरे हस्बैंड को भी ना इस वक़्त बहुत भूख लग रही थी, तो चावल तो मेरे पक चुके थे, वो मैंने साइड रख दिए थे कि ठंडे हो जाए तब तक के लिए, क्योंकि गरम-गरम सारी चीज़ें होती है ना, तो खाने का भी मज़ा नहीं आता और पता भी नहीं चलता है टेस्ट का कि क्या खाया है। तो बस अब बारी थी मेरे आलू बैंगन की सब्ज़ी की, तो मैं बस वही बना रही हूँ साथ-साथ में कि चलो दोनों चीज़ें हो जाएँ। तो अभी हमने ना सब्ज़ी यूज़ नहीं करी क्योंकि दाल से ही हमारा गुज़ारा हो गया था। एक चीज़ मेरे साथ अच्छी होगी कि दाल दिन में यूज़ हो गई और सब्ज़ी ना हमारी रात को यूज़ होगी डिनर में। तो हम लोगों को ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल गया मुझे पेरेंट्स के साथ। क्योंकि जब कोई आ जाता है ना तो काम इतना बढ़ जाता है, खाना बनाओ ये वो, तो बात करने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। तो मेरा ये फ़ायदा हो गया, आज की सब्ज़ी बन गई तो मैं काफ़ी देर उनके साथ अच्छे से बैठ ली और शाम को बस मुझे चपाती ही बनानी पड़ी। तो हरा धनिया भी मैंने काट लिया है और दाल में मैंने डाल दिया है इसको। सब्ज़ी अभी पक रही थी तो मैंने साइड में रख लिया है। हस्बैंड को मेरे भूख लगी थी तो बेचारे वो पहले ही बैठ गए थे। तो फाइनली मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और सबसे पहले तो निर्वैर का, क्योंकि मेरे से मुझसे ज़्यादा खुशी तो ना निर्वैर को अपने नाना-नानी से मिलने की होती है। तो आप देखो कितना खुश हो जाता है ये उनको मिलके। मैंने इसका पजामा ना इसकी टी-शर्ट के ऊपर पहना दिया है क्योंकि मुझे ऐसा था कि इसकी पीठ ना जैसे होता है ना टी-शर्ट ऊपर हो जाती है तो हवा लग जाती है तो वो ना लगे। तो बस A few moments later. निर्वैर की मासी ने ना उसके लिए दिल्ली से एक टॉय भिजवाया है, एक डायनासोर, और ये एक म्यूजिकल डायनासोर है। तो निर्वैर इसको देख के बहुत खुश हो गया, इसको डायनासोर बहुत The पसंद है। next day. तो अभी मैं लेने आई हूँ निर्वैर को। सुबह मैंने उसको स्कूल छोड़ दिया था, अब मैं आई हूँ अपने पापा की गाड़ी में। पापा वगैरह मेरे राजस्थान से वापस आए हैं, तो मैंने सोचा आज का दिन ये यहाँ पे भी इनको थोड़ा काम था, तो मैंने सोचा आज इन्हीं की गाड़ी में मैं निर्वैर को लेके मार्केट की तरफ निकल जाऊंगी, तो ये लोग अपना थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग जो इन्होंने करना है वो कर लेंगे। तो बस मैं निर्वैर को पिक करती हूँ, उसके बाद हम जाते हैं चंडीगढ़ की साइड को, तो वहाँ थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो मैं ना यहाँ निर्वैर का टिफ़िन चेक कर रही हूँ कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। तो मैंने चेक किया, आज निर्वैर ने एक बाइट तक नहीं खाया है। मैंने उसके लिए आज मक्की की रोटी बना के दी थी, वही मेथी और धनिया वाली, और साथ में थोड़ी सी मूली। तो हम लोग उसके बाद निकल गए थे 38 सेक्टर गए थे मे बी शायद। तो वहाँ पे पापा को कुछ चीज़ें पसंद आई थी तो वही देख रहे हैं, और हंस हम इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको कुछ चीज़ हमें याद आ गई थी इस टाइम पे जो काफ़ी फ़नी थी। तो बस हंसते खिलखिलाते और कुछ भी सामान ना लेते हुए हम लोग घर की तरफ, घर नहीं, हम लोग गए थे सेक्टर 2 चंडीगढ़।
वहाँ पे हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम हो पाता है ऐसा कि पापा वगैरह आएँ और हम लोग जाएँ। तो आज मौका मिला था निकलने का, और वीकडे था तो इतना ज़्यादा रश भी मैं फ़ील कर रही थी कि नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि चंडीगढ़ में रश ना हो। तो बस थक हार के हमने डिसाइड किया था कुछ स्ट्रीट फूड खाने का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।